मैम, जो आपके साथ वाक़या हुआ था पूरा 30 तारीख को, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था, पूरा वाक़या क्या था? आपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का प्रयास किया है, क्या था पूरा मामला जो जिस तरह से आपने कदम उठाया? मैं हमेशा की तरह वॉक पे गई थी उस दिन, और मैंने देखा कि एक आदमी पूरी स्पीड से 30 तारीख को जो है गाड़ी के सारे मतलब जो भी नियम थे ट्रैफिक के वो सब तोड़ता हुआ, रूल्स तोड़ता हुआ, ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करता हुआ उसने गाड़ी मुझे हिट कर दी। और मैं हमेशा की तरह डर गई थी, क्योंकि ऐसे लोग जो है ज़ोमैटो के कपड़े पहन के आते हैं और ड्राइवर भी बन के आते हैं, और मैंने खुद को उस दिन बचाना था, तो जो मैंने उसको पकड़ना था, क्योंकि इनका ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो उस ग्रुप को मुझे जो था पकड़ना था। तो मैं मतलब मेरी प्रायोरिटी ये थी कि अपने आप को भी मेरे को बचाना है, सेल्फ डिफेंस करना है और उसको पकड़ना भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये अकेले नहीं चलते हैं, वहाँ पे बहुत लोग इनके सपोर्ट में चलते हैं। जैसे इनके पास कुछ चैनल्स भी हैं जिनकी सबसे पहले पता करी जाए जो वीडियो रिलीज़ हुई है ये किस एंड से रिलीज़ करी गई है, तो उसका पता जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगाएं कि ये फर्स्ट वीडियो कहाँ से रिलीज़ हुई है। क्योंकि उधर जो क्राउड खड़ी है वो ये कह रही है कि इसका तो रोज़ का है। पहली बात तो वहाँ कोई क्राउड खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेन रोड है, वहाँ पे जो भी खड़ा है तो वो इनका ही इंसान है, ठीक है। तो और मॉब ने लिंच किया मुझे, इन्होंने मोलेस्टेट किया मुझे। तो मॉब की लिंचिंग क्या होती है, इट्स अ वेरी बिग क्राइम। तो उस मॉब में कितने लोग प्रेजेंट थे, सब पे फोकस किया जाए, कितने लोगों ने मुझ पे हाथ चलाया, कितने लोगों ने मुझे घसीटा, क्योंकि वो सारी चोटें मेरे शरीर पे अभी भी लगी हुई हैं। तो यही मेन चीज़ है कि मुझे खुद को उस दिन बचाना था, मैंने सेल्फ डिफेंस में जो किया करना था, और प्लस मुझे इन लोगों को पकड़ना था कि ये है कौन एक्चुअली। और इसके अलावा मुझे इंटरनेशनल कॉल्स भी आई हैं, तो मतलब ये मामला एक छोटा सा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला था, ठीक है। तो मुझे उन लोगों को भी पकड़ना है जो दूसरी कंट्री में बैठ करके अगर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये पूरा मामला है क्या एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन इट्स अ वेरी हेनस क्राइम कि अगर आप किसी को हिट करते हो और उसके बाद पूरी क्राउड आ जाती है और आप पूरी सोर्सेज के साथ आते हो, आप अब भी सोर्सेज के साथ लड़ रहे हो, आपने जो चार्जेस मुझ पर फ्रेम किए हैं वो बेबुनियाद है, ठीक है। तो आप अपनी ताकत से लड़ रहे हो और एक फेक केस क्रिएट किया आपने मुझे ट्रैप करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप मुझे ट्रैप क्यों कर रहे हो? वो कौन लोग थे जिनसे आपको खतरा था, जो आपको ऊपर अटैक कर सकते थे? देखिए, वो लोग जो हैं मैंने बताया वो ज़ोमैटो के कपड़े पहनते हैं और ड्राइवर्स बन के आते हैं। वहाँ पे से कई गाड़ियाँ पास हुई हैं, सिर्फ ये नहीं पास हुए, कई गाड़ियाँ पास हुई हैं, और वो मोस्टली सभी ड्राइवर्स हैं, सिविलियंस बहुत कम है, ट्रेंड लोग ज़्यादा हैं। तो इनके पास पूरा ट्रेंड डिपार्टमेंट है। तो इनका फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगाएं, इनसे 3rd डिग्री दे करके या 4th डिग्री दे करके इनसे पूछा जाए कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि ये हादसा किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। अगर हमारी कंट्री में एक भी लड़की अगर मारी जाती है इस तरीके से हिट करके, या मॉब के साथ लिंच होता है उसका, ठीक है, या मॉब लिंचिंग होती है उसके साथ, या मोलेस्टेशन होता है उसके साथ, तो इसका शिकार पहले भी कई लड़कियां बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आगे ना हो, इस पे इस बार इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि पूरी दुनिया देखे कि देयर इज़ समथिंग इनसाइड आवर कंट्री, कि जो एक फेक केस क्रिएट करता है किसी के खिलाफ में, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और जो लोग इसके पीछे हैं, हो सकता है वो ड्राइवर इनोसेंट हो या वो एक मोहरा हो, तो जो लोग इसके पीछे हैं वो पूरी लॉबी जिन्होंने मुझ पर फेक केस लगाया है उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन हो। वो मीडिया के लोग जो वहाँ से वीडियो रिलीज़ करी है जिन्होंने, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो। वो एडवोकेट्स जो मुझको आज भी धमकी दे रहे सुप्रीम कोर्ट तक की ले जाने की, आपके पास एविडेंस ही नहीं है मुझको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का, तब भी आप मुझे बुली कर रहे हो, इट्स ऑल्सो अ क्राइम, ठीक है। तो ये सारे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या टीआरपी के लिए ये कर रहे हैं तो बहुत गलत चीज़ है। आप एक लड़की की इज्जत के साथ, उसकी डिग्रियों के साथ, उसकी काबिलियत के साथ खेल रहे हो, तो ये अपने में ही एक संगीन जुर्म है। और अगर आप बड़े ओहदे पे बैठ करके ये करते हो तो मुझे आप पे शर्म आती है। इंटरनेशनल ड्रोन्स कैमरे की बात भी आपके सामने आई है, आपका एक वायरल हुआ है वीडियो, वो क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर मेरी कंट्री में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी के भी द्वारा, तो ये हमारा हक है किसी से भी हेल्प मांगने का। तो हम किसी से भी हेल्प मांगेंगे, खुद को बचाएंगे, कैसे भी बचाएंगे। अब इस पे कौन एक्शन करता है ये हमसे मतलब नहीं है, फोर्सेस जानती हैं।
कि कुछ तो एक्शन चल रहा है और कौन ले रहा है ये एक्शंस, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बचाया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उस पर फ्रीक्वेंट एक्शन होता है। आई एम सो थैंकफुल टू दोज पीपल। प्रियदर्शनी के घर के पास गतिविधियाँ जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं, या किस चीज़ का खौफ रहता था प्रियदर्शनी को? अननोन लोगों के बिल्डिंग में एंटर होने का, कॉलोनी में एंटर होने का, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ गेट्स नहीं लगे हैं, तो मुझे एक डर लगा रहता है कि सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, सोसाइटी में गेट हो, सोसाइटी में पार्क हो, ताकि हमें बाहर सड़कों पे ना घूमना पड़े। तो पार्क्स प्रोवाइड करे जाएं, गेट्स प्रोवाइड किए जाए, गेटमैन्स प्रोवाइड किए जाएं, तो ऐसा पूरी कमेटी बनाई जाए कि जिसमें एक औरत को या एक लड़की को आप प्रोटेक्ट कर सको, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हो तो रूल्स नहीं टूटेंगे। और अननोन लोग अगर बिल्डिंग में एंटर होते हैं या अननोन लोग कोई भी आते हैं तो वो किसी भी कॉलोनी वाले से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अगर वो कॉलोनी के बाकी लोगों से भी मिलते हैं तो क्राइम इनिशिएट होता है। तो उसको वहीं पे स्टॉपेज करने के लिए आपको सबसे पहले सोसाइटी का गेट लगाना चाहिए, और सेकेंडली वॉचमैन अपॉइंट करना चाहिए, और तीसरा ये है सोसाइटी का पार्क बनाना चाहिए ओल्ड पीपल के लिए, किड्स के लिए एंड यूथ के लिए। पूरा वाकया हो गया, लगभग 15 दिन इसको हो चुके हैं। अब प्रियदर्शनी आखिर में चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि आखिर कौन ऐसी ताकतें हैं जो मुझे सुप्रीम कोर्ट तक की घसीटने की धमकियाँ देते हैं, और ये हैं शहादत अली के लॉयर। तो मैं उनसे ज़रा एक सवाल करना चाहूँगी कि आप किस बेसिस पे मुझे सुप्रीम कोर्ट घसीटोगे? फेक रॉबरी का केस लगा के? आपको मतलब मुझे इन लोगों पे इतनी शर्म आती है, और आपको खुद अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की के ऊपर जिसने कुछ भी 1 रुपये नहीं लिए कभी किसी के, उस पर आपने रॉबरी का केस डाल दिया, और टीआरपी करने के लिए आपने उसको फ़ोन दे दिया है ना। उसका फ़ोन तो ऑलरेडी चल रहा था, तो उसके घर वाले उस तक पहुँचे कैसे? तो आपने जो किया अपनी टीआरपी के लिए किया, और इस पे आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किसी लड़की को इस तरीके से कैसे डिग्रेड कर दिया पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकतों का मिसयूज़ करके। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो अपनी काबिलियत और ताकत का मिसयूज़ करें। मोबाइल में किस तरीके के मैसेजेस और धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं आपके पास? मोबाइल में जैसे कि उन लोगों ने खुद कहा है, एक्सेप्ट किया है कि एक टीम है उनकी, ठीक है, तो ये करती है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये लोग जोमेटो के कपड़े पहन के आते हैं, ड्राइवर्स बन के आते हैं, और अपनी पावर्स का पूरा मिसयूज़ करते हैं, और इनके पास बहुत सपोर्ट है। मतलब ये सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, बहुत ही ताकतवर लोग हैं ये। तो मैं ऐसे लोगों से टकराना नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि हमारी भी कोई इज्जत है, और अगर आप टकरा रहे हो हमसे तो पहली बात तो ये सीख लो कि रॉबरी होती क्या है, ठीक है। जिस लड़की ने 1 रुपये भी नहीं लिए आप उस पर रॉबरी लगा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए खुद पे। और अगर आप ऐसे एडवोकेट हो तो आई एम शॉक्ड कि ऐसे एडवोकेट्स आज भी एडवोकेट कैसे बने बैठे हैं। कहाँ कहाँ आपको मारा गया था? मुझे शरीर के हर जगह पे चोट लगी है, और कुछ चोटें चली जाती हैं लेकिन कुछ चोटें हमेशा रह जाती हैं, और मेरे पास उन सारी चीज़ों के रिपोर्ट्स भी हैं, और अभी भी मैं लाइव आपके पास बैठी हुई हूँ। इसके अलावा पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें भी अपने चोट दिखाए हैं, तो दैट मीन्स चोट अभी भी लगी हुई है। तो कुछ भी मूवी नहीं चल रही है। जो लोग इसे फेमस होने के लिए कर रहे हैं ना, जो एडवोकेट्स फेक धाराएं लगा रहे, कोई मूवी नहीं चल रही है। यहाँ पे आपने एक औरत को मोलेस्ट किया है, रॉबरी का केस लगा के आपने एक औरत को इस तरीके से मॉब लिंच कराया है, और उसको सपोर्ट किया उन लोगों को जिन्होंने मॉब लिंच करी है। आप अपनी लड़ाई को आगे कहाँ तक लेके जाओगे और कैसे? लेके तो शहादत अली जाना चाहते हैं, तो शहादत अली जितनी दूर जाएंगे मैं उनका उतनी दूर पीछा करूँगी। और मुझे पता है शहादत अली एक ड्राइवर अगर है तो उसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, मैं उनसे इतना बताऊंगी कि वो जितनी भी दूर भागेंगे मैं फिर उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आप गलत हो तो आप झुकोगे और मैं आपको झुका दूंगी। मतलब प्रियदर्शनी झुकने वाली नहीं है? देखिए, मैं अल्लाह से सॉरी मांगती हूँ, मैंने एक इंसान को मारा, लेकिन उस इंसान को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसने मुझे मारा, क्योंकि उस पर पुलिस ने एक्शन एकदम सही लिया है। पुलिस ने खड़े होकर के देखा है जब ये लोग जो कर रहे थे, 100 की तादाद में थे ये। मैंने कैसे खुद को बचाया, मैं पेडेस्ट्रियंस की लाइन छोड़ करके उधर कार्स की लाइन में गई थी, तब शहादत अली और उसके जो गैंग के लोग थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता शहादत अली उस गैंग से बिलोंग करता है या नहीं, मुझे इतना पता है कि उसके पीछे कई ताकतें हैं जो काम कर रही हैं।
और मैं उन ताकतों को एक्सपोज करना चाहती हूँ। लखनऊ में हुई कैब ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर प्रियदर्शनी का कहना है कि जिस तरीके से उनके साथ अव्यवहार हुआ है उसको लेकर वो तमाम सारी तहरीरें पुलिस को दे दी हैं। हालांकि पुलिस ने उनको तलब भी किया था। उसके बाद कृष्णा नगर इलाके में जो ये घटना हुई उसके बाद जो वीडियो था सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। तमाम तरह सारे हैशटैग चलाए गए। सादत अली के साथ में कई जनता साथ में खड़ी हो गई, तमाम सारे लोग खड़े हो गए। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए सादत अली सिद्दीकी जी हैं, बात करते हैं। सर, कृष्णा नगर चौराहे पे ऐसी क्या घटना हुई थी, पूरी घटना आप बताइए। सर, घटना तो वीडियो वायरल जो हुआ है उसमें दुनिया ने सब चीज़ तो देख ली है। मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैं 22 तमाचे भी खाया हूँ और प्रदर्शनी बोल भी रही थी कि मैंने बहुत कम मारा है, 22 नहीं मैं और मारती। फिर बाद में मैंने चैनल के माध्यम से मैंने बोला कि आप अगर 30 भी मारती तो मैं 30 भी खा लेता। मैं नारी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इसीलिए मैंने मार खाई और मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज 16 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई है। पुलिस ने आपकी तरफ से तहरीर आपने जो दिया उस पर FIR दर्ज कर लिया है प्रियदर्शनी के खिलाफ। उनको थाने में भी बुलाया गया था। क्या कहेंगे? प्रियदर्शनी का कहना है कि हम समझौता करना चाहते हैं। समझौता सर हम नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज़, प्रियदर्शनी जब वहाँ जाती हैं थाने तो उनको चाय नाश्ता हर चीज़ खिलाई जाती है। ये वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा, वायरल हुआ बहुत। और मैं जब जाता हूँ तो मुझे तो जैसे मुजरिम की तरह पेश किया जाता है। बस प्रियदर्शनी का मानना है, उन्होंने एक वीडियो में एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि सादत अली सिद्दीकी की तमाम सारी ऐसे पोल हैं, अगर वो समझौता नहीं करेंगे वो पोल खोल देंगे। मैं समझना चाहता हूँ वो कौन सी चीज़ है जिसको लेकर प्रियदर्शनी लगातार हमलावर हो रही है आपके ऊपर। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई पोल नहीं है। अगर उनको पोल खोलना है खोल दे, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे सिर्फ केस लड़ना है बस, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, जब अवध चौराहे के पास आप गए, आपकी कैब आगे थी, उसके पीछे वो लड़की आ रही जो CCTV फुटेज में दिखाई दिया, क्या मानते हैं किस हालात में लड़की थी? मतलब थप्पड़ पे थप्पड़ आपको जड़े जा रही थी, वहाँ पुलिसकर्मियों का क्या कहना था? वो हुआ ये था, मैं कृष्णा नगर से अपने घर के लिए आ रहा था। मेरी माताजी की तबीयत ख़राब थी और कृष्णा नगर आपका आलमबाग नहरिया चौराहे पर सिग्नल था। मेरी गाड़ी की स्पीड 10 या 15 की थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ट्रैफिक उस समय बहुत होता है 9:30 के और 10 के बीच में। और ये जो है राइट साइड से बहुत तेज़ी से क्रॉस करते हुए आ रही थी। पहले ये ट्रक से बची, फिर कार से बची, फिर बाइक वाले से बची। जब तक ये आ गया ही तो मैंने अपनी गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले स्टॉप कर दी थी और इन पे गाड़ी मेरी टच भी नहीं हुई थी। ये सिर्फ झूठ बोल रही हैं कि मैंने 100 लोग जनता में थे और 100 लोगों ने खींचा, 200 लोगों ने मारा। ये सब जो चीज़ें बोली सब झूठ बोल रही। वीडियो फुटेज झूठ नहीं बोलता है। ये पूरा फुटेज वायरल हो चुका है, सब चीज़ दुनिया पूरी देख रही है। इसके आगे और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं करा है। सिर्फ मैं जनता से ये कहता हूँ कि आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान दिया और मैं यही चाहता हूँ, मैं ये जंग लड़ूंगा और मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। और आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। और मैं जनता को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ 15 अगस्त की। बस अब जब आप थाने पे जाते हैं तो पुलिस क्या कहती है आपको? जब कार्रवाई के लेकर आप बात करते हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो क्या कहती है पुलिस? पुलिस सिर्फ हमसे यही कहती है, आज 16 दिन से सिर्फ जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। अगर यही चीज़ मैं करता तो मुझे, अगर मैं हाथ भी लगा लेता तो मुझको तो ये जाँच वाच नहीं चलती। सबसे पहले ये जाके जेल भेज देते, उसके बाद जाँच चलती। बस। अच्छा, प्रियदर्शनी के परिवार की तरफ से या उनके जो सपोर्टर उनकी तरफ से आपसे संपर्क कुछ साधा गया कि समझौता कर लीजिए या कोई ऐसी बातचीत? कोई फ़ोन किसी का नहीं आया मेरे पास। सिर्फ वो मीडिया में ही बोल रही हैं कि मैं दुनिया के लिए, वो कैब ड्राइवर जो है बहुत गरीब है, मैं उसका कैरियर ख़राब नहीं देखना चाहती हूँ, उसके बीवी बच्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह मेरा सब दे कर रहा है, इंशाल्लाह सब पूरा होगा। और मैं सिर्फ केस लड़ना चाहता हूँ। और ये जो कह रही हैं कि मैं उनके पोल खोल दूँगी, उनसे कहिए खोलें पोल। अब तो मैं बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। क्या इससे पहले कभी आप जानते थे उस लड़की को? प्रियदर्शनी जो लड़की है उसको जानते थे? क्या परिचित हैं आप उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहली बार ऐसा वाक़या हुआ है, क्योंकि मुझे ये खुद नहीं मालूम था लाइफ में, ज़िंदगी में मैं इस तरह का हो जाऊँगा। मुझे खुद नहीं पता था ये। मैं अपने घर के लिए सिर्फ आ रहा था। और आप जानते हैं ओला ड्राइवर जो होता है सुबह 9 बजे उठता है और 9-10 बजे अपनी गाड़ी चला के वापस आता है, क्योंकि काम धंधा, लॉकडाउन चल रहा है, काम है काम नहीं है, ये सब हर इंसान को ये चीज़ पता है इस समय कैसे दिन चल रहे हैं। अच्छा, ओवर कंपनी की बात की जाए, वहाँ से आपको कुछ सपोर्ट मिला या वहाँ की जो यूनियन है उनकी तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला?
नहीं, ऊबर कंपनी का मसला ये है, देखिए मैं अपनी प्राइवेट बुकिंग लेके जा रहा था, मेरी कमर्शियल गाड़ी है। वो कमर्शियल गाड़ी ऐसी होती है, हमने कहीं खड़ी करी, मैं ऑनलाइन नहीं था, गाड़ी खड़ी हुई है, कोई जैसे आप आ गए कि भैया हमको यहाँ जाके छोड़ना है, ऐसी मेरे पास बुकिंग आई थी, मैंने जाके कस्टमर को छोड़ दिया, छोड़ के मैं अपने घर आ रहा था। बस उसके बाद ये मैं जो आपने वायरल वीडियो देखा वो सब दुनिया को पता चल गया। वो बता, अब मैं कितनी बार वो चीज़ बताऊँ सबको। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ मिले और लेडी को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसा लगता है कि वो महिला एक हैं इसलिए उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जब शुरुआती ये वीडियो जब वायरल हुई थी उसके बाद प्रियदर्शनी की तरफ से FIR दर्ज हुई थी आपके खिलाफ। क्या मानते हैं कि महिला होने का बेनिफिट मिला, आप पुरुष थे? हाँ, यही चीज़ है, महिला के लिए कानून सरकार ने ऐसे ऐसे बना दिए हैं। पुरुष जो है बेचारा चुपचाप बैठा रहे, अगर महिला जाके फर्जी सिर्फ इंतज़ाम कर दे कि छुआ आपको, और जाके वो ऐसी धाराएं लगा देंगे, जेंट्स को तो उठा के बंद कर देंगे पुरुष को। हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि पुरुष के लिए कानून कोई नहीं बनाया, महिला के लिए कानून बनाया। मैं ये चाहता हूँ दोनों कानून को बराबर किया जाए और पुरुष को भी मान दिया जाए, क्योंकि पुरुष अगर जा रहा है, कोई लेडी, बहुत सी महिला ऐसी हमारी हैं, बहुत अच्छी भी हैं, मतलब 100 लोगों में 90% सही हैं और 10% जो फर्जी लोगों को फंसा देती हैं, जैसे शादी के दहेज के चक्कर में शादी हुई उसको फंसा दिया, ये सब चीज़ें बहुत सी हैं, दुनिया पूरी ये जान रही है। मैं ये चाहता हूँ कानून को भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ से बजाई जाती है, उसको दोनों हाथ को बराबर करके बजानी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि कानून को भी चेंज करना चाहिए, सरकार से मेरी ये अपील है। क्या मानते हैं, पुरुष संगठन भी बने या पुरुषों के लिए कानून भी आए? जी, बने, जैसे उन्होंने महिला के लिए हेल्पलाइन खोले हैं, वैसे पुरुष के लिए भी खोले जाएँ। अच्छा, ये आपकी मांग है? हाँ, मेरी मांग है ये। थप्पड़ की गूंज जो है, जो वीडियो वायरल हुआ, तमाम सारे ट्विटर से लेके तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत सपोर्ट आपको किया, यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि प्रियदर्शनी को गिरफ्तार करें। उन दर्शकों के लिए, उन सपोर्टरों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उन भाई बहन और सब लोगों के लिए ये कहता हूँ कि उन्हीं ने मेरा बहुत सपोर्ट करा और वो ऐसे ही करते रहें, क्योंकि उन्हीं ने चीज़ देखी। पहले तो उनको लगा कि मैं गलत हूँ, जब उन्हीं ने वीडियो देखा तो उनको पता चल गया कि ये भाई बहुत सही है। और मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ही वो वीडियो देखते रहें और मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं तहे दिल से उनको सलाम करता हूँ कि वो मेरे साथ आए हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। अच्छा, जब ये घटना हुई, आप खड़े थे, आपको वो लड़की थप्पड़ मार रही थी, उसके बाद 2 लोग और सामने आए, वो बचाव कर रहे थे, वो लड़की को फेस कर रहे थे कि आप ऐसा मत करिए। वो कौन से लोग थे? वो भी जनता ही थी। जब ये वाकया हुआ, पब्लिक खड़ी हुई थी, देख रही थी, पुलिस कांस्टेबल भी खड़े हुए थे। वो चाहते वहाँ पे फ़ोन करते, महिला पुलिस को बुलाते। मैं वहाँ पे वीडियो में बोल भी रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, महिला पुलिस बुलाई जाए, जब तक तो मैं 22 तमाचे और खा चुका होता। उसके बाद मगर कुछ नहीं हुआ। पुलिस भी खड़ी रही, ट्रैफिक पुलिस भी थी, सिविलियन पुलिस भी थी, सब खड़ी देख रही थी तमाचा। और वहाँ से बहुत से लोग ये बातें बोल रहे थे कि इसका रोज़ का यही है। और 10 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले भी वीडियो में दिखाया कि ये किसी बाइक वाले को ये मार रहे थे, इनका ये रोज़ का यही चीज़ है। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था, क्योंकि जनता के मुँह से मुझे पता चला। मैं सिर्फ केस इनसे लड़ना चाहता हूँ और ये बोल नहीं कंप्रोमाइज़ के लिए, मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। और ये कह रही कि मेरी 6 महीने का फुटेज निकाली, ये मेरे पीछे आते थे। पोल खोलिए। हाँ, पोल खोलिए, पोल खोलें ना, पोल खोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब मेरे अपने पे भरोसा है, मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है, मेरा कभी ऐसा कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है। मैं एक ओला ड्राइवर हूँ। ओला ड्राइवर की ज़िंदगी जो होती है सिर्फ उसी में ही ख़त्म हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये चीज़ मैंने देखी है, हकीकत। तो ये थे सादत अली सिद्दीकी, जो कि कह रहे थे कि प्रियदर्शनी से किसी भी हाल में वो समझौता नहीं करेंगे। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए तमाम सारे कानून बने हैं, तमाम सारी ऐसी बातें की गई है, तो इनका मानना है कि आने वाले दिनों में पुरुषों के लिए भी ऐसा कानून बने, उनके लिए भी एक संगठन तैयार हो। क्योंकि कई ऐसी वारदात हो जाती है, कई ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पर महिलाओं को बेनिफिट मिलता है, पुरुष अगर गलत नहीं रहता है फिर भी वो पूरी तरीके से फंस जाता है। लखनऊ से UC न्यूज़ के लिए इरफान।